कराची में है, ये लाहौर में नहीं है, ये इस्लामाबाद में नहीं है। तो बराए मेहरबानी कभी कभी कराची वालों को ये फीलर होता है कि आर वी पार्ट ऑफ पाकिस्तान और नॉट। जो निज़ाम पंजाब में चल रहा है वही निज़ाम यहाँ पर आना चाहिए। कराची की इकॉनमी को 5-6 आदमी मिलकर तबाह कर रहे हैं, 5 करोड़ लोगों की या 4 करोड़ के कराची को। मोहसिन नकवी साहब को ऑफर करता हूँ कि मैं खुद उनके साथ चलूँगा ईरान इनको लेने, आप लेने वाले तो बने। और इसमें हमारी फील्ड मार्शल का बड़ा रोल है। बट अगर ये वहाँ पर बैठ के काम होता रहेगा और उस पर एक्शन नहीं होगा तो हम और आप सब सवाल करने पे हक बजाने पे। पंजाब जैसा निज़ाम कराची में होना चाहिए, लाहौर इस्लामाबाद में भत्ता नहीं तो कराची में क्यों? मोहसिन नकवी भत्ताखोरी में मुलविस मुल्ज़िमान को लेने ईरान चलें, हम साथ जाने के लिए तैयार हैं। आबाद ने वफाकी वज़ीर दाखिला को बड़ी पेशकश कर दी। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि कराची में लोग मारे जा रहे हैं, माल जा रहा है लेकिन सब खामोश हैं। भत्ताखोर रकम की मुंतकली के लिए अपने बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, भत्ता किस्तों पर भी लिया जा रहा है। शहर में लगाए गए कैमरों से कितने भत्ताखोर पकड़े गए? वसी लाखों के खिलाफ 60 मुकदमा दर्ज हैं लेकिन अब तक उसके रेड वारंट जारी नहीं हुए, क्यों? अब बिटकॉइन के जरिए भी भत्ता तलब किया गया है। क्या रियासत कराची के ताजरों और बिल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आएगी? हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अपील करते हैं कि अब बहुत हो गया, हम बेबस हैं, इन भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें। 15 जनवरी तक कार्रवाई ना हुई तो कारोबार बंद कर देंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, 10 रोज़ से जारी हड़ताल फौरी ख़त्म करने का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन मलिक शहजाद ने कहा कि हुकूमत ने जो वादे किए हैं उस बुनियाद पर हड़ताल ख़त्म कर रहे हैं, हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से कराची बंदरगाह पर काम बुरी तरह मुतासर रहा था। वो मौका था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई। मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। मोदी सरकार, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी, आपको इज्जत दी। अफवाज पाकिस्तान ने आपकी कौम की दुआओं से वो फतह हासिल की। दिल्ली से लेके बॉम्बे तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान ने भारत को जो मुक्का मारा वो मोदी क़यामत तक नहीं भूलेगा। अफवाज पाकिस्तान ने 6 से 10 मई तक मोदी सरकार को तारीखी सबक सिखाया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत व तकरीम में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में लैपटॉप तकरीब से खिताब, कहा कि दिल्ली से मुंबई और बंगाल से गुजरात तक भारत ये शिकस्त नहीं भूलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम गयूर और बहादुर हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ अवाम ने जानों के नजराने पेश किए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बदौलत मुल्क में अमन कायम हुआ। सिडनी हमले में मुलविस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे के पासपोर्ट मंजर आम पर आ गए। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। हमले के फौरी बाद भारतीय मीडिया की जानिब से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करके हमला आवर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई। द गार्जियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने नेटवर्क को जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। सिडनी बोंडाई हमले के जख्मी हमला आवर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। दहशतगर्द समेत 59 इल्ज़ामात शामिल। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है कि हमला आवर की तिब्बी हालत बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। सेहत बेहतर होने पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक ये हमला शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से मुतासिर होकर किया गया। 3 रोज़ कबल सिडनी के बॉन्डी साहिल पर 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 15 अफराद को हलाक किया था।
भारत ने जो झूठ बोला उसको मुंह की खानी पड़ी। भारत को शर्म से डूब जाना चाहिए। भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस है, हमने इसका भरपूर मुकाबला किया। भारतीय पुलिस के डीजी ने कहा कि सिडनी हमले में मुलव्विस हमारा शहरी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहा कि सिडनी हमले में मुलव्विस मुलजिम 1998 में ऑस्ट्रेलिया गया और 3 बार भारत वापस आया। हम आज भी दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। हक़ाइक़ सामने आते ही भारतीय प्रोपेगेंडा ज़मी बोस हो गया। हमला आवर भारतीय शहरी निकला। अफसोसनाक दहशतगर्द वाक़े ने दुनिया को एक और तल्ख़ हकीकत से रोशनास कराया। भारतीय मीडिया ने बगैर किसी तस्दीक हमला आवरों को पाकिस्तानी करार दिया था। द गार्जियन ने भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। हम नाम बेगुनाह। नवीद अकरम ने भी अपने बयान में भारतीय प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक किया था। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुहिम बैक वक्त भारत, अफगानिस्तान और पीटीआई के हिमायत याफ्ता सोशल मीडिया अकाउंट से शुरू की गई। रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स ने वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ा। अफगानिस्तान और पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को मज़ीद फैलाया। एशेज़ सीरीज़ के तीसरे टेस्ट से कबल सिडनी फायरिंग वाक़े की मुतासरीन की याद में तकरीब। एडलीड टेस्ट के आगाज़ से कबल 1 मिनट खामोशी इख्तियार की गई। हलाक और ज़ख्मी अफराद को एडलीड स्टेडियम में मौजूद हज़ारों क्रिकेट फैंस ने भी पुरनम आँखों के साथ याद किया। मारूफ गुलकार जॉन विलियमसन ने मकबूल गाना गाकर हाज़रीन के हौसले बढ़ाए। मुसलमान खातून डॉक्टर नुसरत के साथ वज़ीर आला बिहार के नामुनासिब रवैये पर एहतजाज। वज़ीर आला की जानिब से हिजाब खींचने के वाक़े के बाद मुतासरा खातून डॉक्टर सदमे से दो चार। बिहार हुकूमत की मुलाजमत करने से इनकार कर दिया। कहा कि वज़ीर आला बिहार के नामुनासिब रवैये ने मुझे ज़हनी अजियत से दो चार किया। बिहार हुकूमत के साथ ऐसे माहौल में मुलाजमत नहीं कर सकती। शर्मनाक बयानात पर वज़ीर आला के साथी रुकन की बेहिसी भी मजाक बन गई। योगी हुकूमत के इत्तेहादी वज़ीर के कहकहे और बाजारी जुमले साबित करते हैं कि मसला एक फ़र्द का नहीं, पूरी ज़हनियत का है। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन और राखी सावंत का बिहार के वज़ीर आला के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। नीतीश कुमार यादव पर बरस पड़े। खातून का नकाब उतारने को जहालत करार दे दिया। कहा कि इतने बड़े ओहदे पर मौजूद शख्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है कि अवामी ओहदेदार की जानिब से किसी खातून का हिजाब या नकाब ज़बरदस्ती हटाना औरत की इज्जत, शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला है। भारतीय अदाकारा राखी सावंत ने भी वज़ीर आला नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। कहा कि आपको शर्म नहीं आई, क्या आपको 2 पैसे की भी अकल नहीं? सबके सामने खातून से माफ़ी मांगे। मुस्लिम खातून को नकाब खींचने पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राना ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इमरान इस्माइल और अब मजीद और लोग जो है इसके अंदर आ गए हैं।
जिसमें काफ़ी और सीनियर्स हैं जो कि मेरे ख्याल से एक आध दिन में मैं उनका नाम भी अनाउंस कर दूंगा। हमें मुल्क के बेनिफिट में देखना है। बैरिस्टर गौहर के बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके पास जाते आते हैं, उन्होंने मुझे बताया के लिए वो कहते हैं कि मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड में बैठ के भी काम करूँ। बकौल उनके कुछ लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी, राइट लेफ्ट से उनकी मुलाकातें का सिलसिला है अपनी जगह पे। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का मिशन मुफाहमत। महमूद मौलवी का प्रोग्राम न्यूज़ पंच में बड़ा इंकशाफ। बोले मुझ समेत फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर बड़े नाम मुफाहमत की कोशिशों में शामिल हो गए हैं। सियासी मुफाहमत ही मुल्क के लिए बेहतर है। बोल न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक ने बड़ी खबर देते हुए कहा, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बैकडोर मुज़ाकरात कर रहे हैं और कोशिश है कि अगले हफ्ते बहनों से बानी PTI की मुलाकात करवा दी जाए। पाक बहरिया की हंगोर क्लास आबदोज गाजी का चीन के शहर वुहान में बाकायदा इफ्तिताह। ISPR के मुताबिक चीन में ज़ेरे तामीर चारों हंगोर क्लास आबदोजें अब सख्त समंदरी आजमाइश कर रही हैं और जल्द पाकिस्तान के हवाले किए जाने के मराहिल में हैं। हुकूमत पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हंगोर क्लास आबदोज़ों के हुसूल का मुआहिदा तय पाया था, जिसके तहत 4 आबदोज़ें चीन जबकि बाकी 4 पाकिस्तान में तैयार की जा रही हैं। से अभी कल जो %.5 कम हुआ तो 10.5% हो गई, लेकिन ये फर्दर कम होना चाहिए। हमारी डिमांड इंडस्ट्री की भी यही है और हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि सिंगल डिजिट में आए ताकि ग्रोथ बढ़े। हुकूमत भी शरह सूद में मजीद कमी की ख्वाह है। चाहते हैं शरह सूद सिंगल डिजिट में आए ताकि माशी शरह नमो बढ़े। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। कहा कि मुल्क में बदतरीन सैलाब के बाइस महंगाई बढ़ी। बलूचिस्तान में राजी के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन की हुकूमत बलूचिस्तान और लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आला सेक्रेटरीट कोयटा में मुआहिदे पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब। पहले मरहले में बलूचिस्तान के कराची के इलाके फेडरल बी एरिया अजीज़ाबाद में ज़ईफ़ खातून से लूट मार वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। ज़ईफ़ खातून स्कूल यूनिफॉर्म पहने 2 बच्चों के साथ खड़ी थी। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान आए और खातून से पता पूछने का बहाना किया। एक मुलजिम आगे जाकर वापस आया और ज़ईफ़ खातून के गले से जेवर खींचकर उतारा। दोनों मुलजिमान वारदात करके बासानी फरार। खातून और बच्चे खौफजदा हालत में खड़े रहे। अफसोसनाक, दर्दनाक, शर्मनाक, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस हवाले से। मैं कहता हूँ जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती है। मेरा ये मानना है कि एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ, मुझे नदामत है। कराची मेयर की एक और माफ़ी का मुंतज़िर। नन्हे इब्राहिम के बाद एक बुजुर्ग नाले में गिर गया। रात गए कोरंगी 3 नंबर के नाले में गिरकर ज़ईफ़ शख्स जाँ बहक हो गया। शनाख्त 70 साला काले खान के नाम से हुई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि नाले के अतराफ हिफाजती दीवार न होने के बायस हादसा पेश आया। The way it is, but nevertheless, we are cognizant what and the directions are clear, and we just need to proceed it very fast. सेहत के शोबे में तरबियत याफ्ता अफराद ला रहे हैं।
शोबे सेहत में होने वाली पेशरफ से मुतमईन हैं। सेहत के शोबे में सहूलियात की फरहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा कि सेहत के शोबे में इस्लाहात मुतारिफ करा रहे हैं। हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, वक्त का अजाला करना ज़रूरी है। जाली फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टीम को जापान भेजा, जिसमें एक लंगड़ा शख्स भी शामिल था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इजलास में DGFIA का इंकशाफ, कहा कि तहकीकात से मालूम हुआ है कि मज़कूरा जाली क्लब 2022 में भी फुटबॉल टीम के नाम पर लोगों को जापान भिजवा चुका है। मामले की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। बीस से 22 दिसंबर के दरमियान गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। सयाहों और मुसाफिरों को मोहतात रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मगरिबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल होगा, जो बालाई इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में बारिश, मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सिंध में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। सऊदी अरब इलाके तबूक रीजन के अल्लोस पहाड़ी सिलसिले में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ी और मैदानी इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बाद रियाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सर्दी बढ़ गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।